अस्सलाम वालेकुम, मैं कुलसुम सलीम और आज हम समझेंगे एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। सिंपली इसका मतलब ये है कि एजुकेशन साइकोलॉजी का मतलब ये है कि हमारे बिहेवियर में कोई चेंज लाना, और उस चेंज की स्टडी को कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशन हो गई कि हमारे बिहेवियर में चेंज लाना, साइकोलॉजी का मतलब हो गया उस चेंज की स्टडी। ठीक है, इनिशियली यानी पहले ज़माने का समझ लेते हैं थोड़ा सा कि साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब पहले ज़माने में लिया जाता था कि साइकोलॉजी उसे कहा जाता है कि सोल की स्टडी को, यानी हमारी रूह की स्टडी को साइकोलॉजी कहा जाता है। एरिस्टोटल के मुताबिक तो यही था कि सोल की स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। जॉन लॉक के मुताबिक ये था कि माइंड की स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। उसके मुताबिक कि हमारा हमारा जो बच्चे होते हैं, बच्चों के जो माइंड होते हैं वो टेब्यूला रासा की तरह होते हैं, यानी कि ब्लैंक स्लेट होते हैं। वो एक चिकनी मिट्टी की तरह होते हैं, उसे हम जिस तरह से चाहें ढाल सकते हैं ट्रेनिंग के ज़रिए। ठीक है, और माइंड को हम स्टडी कर सकते हैं। किसी भी इंसान के बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे तो उसके माइंड के बारे में हम खुद है ना जान जाएंगे वो किस माइंड का है। ठीक है, वुडवर्थ के मुताबिक 1949 में जो वुडवर्थ था उसके मुताबिक उसने कहा कि माइंड और रूह को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम जस्ट है ना जो है ना इंसान के बिहेवियर को स्टडी करें तो हम उसके माइंड और सोल के बारे में समझ जाएंगे। उसका एक फेमस डायलॉग था कि साइकोलॉजी ने पहले फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ सॉल्ट। यानी कि पहले साइकोलॉजी ने अपना है ना जो सोल खो दी, फिर माइंड खो दिया, फिर कॉन्शियसनेस खो दी, और अब आखिर में रह गया बिहेवियर। तो इस सेंटेंस में पूरी बात समझ में आ जाती है कि पहले ज़माने में कहा जाता था कि रूह की स्टडी को कहा जाता है साइकोलॉजी, फिर कहने लग गए कि माइंड की स्टडी को कहते हैं। लेकिन आज के ज़माने में यानी कि अभी के ज़माने में रिसेंटली अब बिहेवियर के स्टडी और माइंड के स्टडी को साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी जो बिहेवियर के स्टडी को साइकोलॉजी कहा जाता है। जो बिहेवियर होता है वो कॉन्शियस बिहेवियर भी हो सकता है, सब कॉन्शियस बिहेवियर भी होता है, और अनकॉन्शियस बिहेवियर भी हो सकता है अगर हम किसी बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो। ठीक है, और ये हम जो हमारा माइंड जिस तरह से वर्क कर रहा होता है उस प्रोसेस को भी साइकोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, साइकोलॉजी के मुताबिक कुछ स्कूल्स बने हैं जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, स्टॉल्टिज्म, कॉग्निटिज्म और ह्यूमनिज्म और हॉर्मिक। अब इसको देख लेते हैं शॉर्टली जल्दी से। वेलहेम वॉन्ट थे इसके फाउंडर स्ट्रक्चरिज्म के। ठीक है, उसके मुताबिक उसने जो साइकोलॉजी को साइंस बनाया, यानी पहले साइकोलॉजी को फिलोसफी में शामिल किया जाता था, लेकिन आज के ज़माने में इसे साइंस में इंक्लूड किया जाता है साइकोलॉजी को। और जो विलियम वॉन्ट ही थे जिन्होंने साइकोलॉजी की पहली लैब बनाई थी। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए बाकायदा साइंटिफिकली तरीके से। ठीक है, उन्होंने इंसान की फीलिंग, सेंसेशन और उसकी सोच वगैरह को समझने की कोशिश की। ठीक है, उसने बताया कि इंसान के दिमाग में पहले से ही कुछ इनबिल्ट स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू वो रिस्पॉन्स दे रहा होता है। यानी कि हर इंसान का हर स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स अलग होगा हर इंसान का। जैसे कि किसी इंसान को कलर से होगा, जैसे हर कलर को देख के उसके माइंड में कुछ अलग फीलिंग्स आएगी। हर इंसान की अलग होती है, इनबिल्ट स्ट्रक्चर होते हैं हर इंसान के दिमाग में। ठीक है, वो उन प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की बुनियाद पे ही रिस्पॉन्स देता है कोई भी इंसान। दूसरा आ जाता है स्कूल जो है वो फंक्शनलिज्म है। फंक्शनलिज्म को देखें तो वो उसके फाउंडर थे विलियम जेम्स। ठीक है, तो उन्होंने ट्राई किया था कि दिमाग किस तरह से वर्क करता है, उसका फंक्शन क्या है, उसको समझने की तरफ उन्होंने जो अपना सारा फोकस दिया। ठीक है, साइको एनालाइज को देख लेते हैं तो इसके जो फाउंडर है वो सिगमंड फ्राइड है। ठीक है, इसके जो फाउंडर है वो सिगमंड फ्राइड है। ठीक है, ही टॉल्ड अबाउट कॉन्शियसनेस। उन्होंने जो हमें बताया कॉन्शियसनेस के बारे में, सब कॉन्शियसनेस के बारे में और अनकॉन्शियसनेस के बारे में। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हमारे जो ड्रीम होते हैं वो ही ड्रीम जो हमारे हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, फिर भी है उस जो एक और जो है स्कूल वो है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में के जो फाउंडर थे वो थे जॉन ब्रॉडर्स वाटसन।
ठीक है, इसके फादर थे बिहेवियरिज्म के, ठीक है। उन्होंने बिहेवियर को स्टडी किया, उन्होंने बताया कि हम बिहेवियर को सीख सकते हैं, बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और बिहेवियर को तब्दील किया जा सकता है और सीखा भी जा सकता है ट्रेनिंग के ज़रिए, टीचिंग के ज़रिए, ठीक है। अब आ जाता है गेस्टोटिज़म। अच्छा, गेस्टोटिज़म क्या है कि ये इसके जो एक फाउंडर थे वो थे वर्थहाइमर, इसके फाउंडर थे, ठीक है। तो उन्होंने एज अ होल स्टडी किया किसी भी परसेप्शंस को, यानी कि हर चीज़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उन पार्टिकल्स को मिला के एज अ होल स्टडी किया, हर चीज़ को होल तरीके से स्टडी किया, ठीक है। ह्यूमनिस्टम देख लेते हैं। ह्यूमनिस्टम है कार्ल रोगर, उसके फाउंडर थे, ठीक है। उन्होंने बताया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की इम्पोर्टेंट और स्टडी किया इंसान को स्पिरिचुअली, और उसने बताया कि किस तरह से एक इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है अगर वो अपने ऊपर ध्यान दे, अपने आप को ग्रो करे, तो वो किस तरह से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच सकता है कोई भी इंसान, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, फिर है हॉर्मिक का मतलब होता है, पहले तो इसके फाउंडर कौन थे, उसके फाउंडर थे मैकडोगल इसके फाउंडर थे, ठीक है। उन्होंने बताया कि पैदाइशी तौर पे कुछ चीज़ें हम सीखे सिखाए होते हैं, यानी उन्हें हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, बचपन से ही हम पैदाइशी तौर पे ही हम सीखे सिखाए आते हैं। जैसे कि बच्चे को ये पता है कि हम मुझे दूध पीना है, ठीक है ना। उसे बच्चे को ये भी देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो हम देखते हैं कि बच्चे की अट्रैक्शन उसकी माँ की तरफ होती है। अब ये तो हमने उसे नहीं सिखाया, लेकिन वो सीखा सिखाया आता है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सीखे सिखाए ही आते हैं। अब एजुकेशन स्टडी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एजुकेशन अगर समझे तो एजुकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम कोई भी तालीम, नॉलेज वगैरह या कोई स्किल्स हम सीखते हैं, कोई वैल्यू किसी चीज़ की समझते हैं, कोई नया एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम ना ये स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज वगैरह से ही तालीम हासिल कर सकते हैं, हम हर जगह से तालीम हासिल कर सकते हैं, किसी इंसान से भी, कोई अच्छा हो या बुरा इंसान हो, हर इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाता है। तो ये सीखने का अमल चलता रहता है, हम सीख सकते हैं ट्रेनिंग से, टीचिंग से, डिस्कशन से, रिसर्च से, प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिस से, ऐसे ये परफॉर्मेंस वगैरह से हम सीख सकते हैं, ठीक है। और अब इसकी साइकोलॉजी की मीनिंग क्या होती है, माइंड को समझना, यानी कि लोगों के माइंड को समझना, उसके बिहेवियर को समझना, ठीक है। बिहेवियर और उसके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस को समझना, देखना कि उसके सोचने का काम क्या है, वो बिहेव किस तरह से करता है, वो किसी चीज़ पे कैसा एक्ट कर रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी माइंड परसेप्शंस क्या है, ठीक है। लोगों की चीज़ों को मतलब वो लोगों को चीज़ों को देखने का तरीका, यानी कोई इंसान है, वो चीज़ों को किस तरह से देख रहा है, किस तरह से समझ रहा है, किस तरह से सीख रहा है, और सीखने में उसे कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, कहाँ पे वो स्ट्रगलिंग कर रहा है, क्या चीज़ उसे याद नहीं हो रही, क्या चीज़ मतलब प्रॉब्लम है जिस पे वो सर्वाइव कर रहा है, तो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसे उसका सोल्यूशन देना, टिप्स देना उसको, ठीक है। ये हो गई साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी की कुछ डेफिनेशन, ठीक है। अब अगर साइकोलॉजी को मज़ीद समझे तो साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, ह्यूमन के बिहेवियर की, मेंटल प्रोसेस की। ये जो वर्ड साइकोलॉजी था, पहली बार जो है ना मतलब इंट्रोड्यूस किया था, वो 1590 में है ना, रोडॉफ कोकल ने ना वो किया था इसको ना इंट्रोड्यूस। उनके मुताबिक, वॉटसन के मुताबिक, ये एक पॉजिटिव बिहेवियर को ना साइकोलॉजी का पॉजिटिव साइंस है बिहेवियर का ना साइकोलॉजी। और R.S. वुडवर्थ के मुताबिक साइकोलॉजी एक साइंस है इंसान की एक्टिविटीज़ की, जो वो अपने माहौल में परफॉर्म कर रहा होता है। एजुकेशन को देखें तो एजुकेशन का मतलब होता है गेन करना कोई नॉलेज को ना, तो एजुकेशन जो ड्राइव हुई है, एक रिटन वर्ड है, ठीक है। ई का मतलब होता है इनसाइड और जुके का मतलब होता है आउटसाइड, यानी कि हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, उस इनसाइड को बाहर निकालना, उभारना, वो एजुकेशन कहलाती है, ठीक है। अगर इसका मज़ीद देखें तो एक होता है एजुकेयर, जो एक होता है एजुकेयर होता है, एक एजुकेयर होता है, यानी कि CARE, और एक होता है CERE। तो CARE यानी EDUCARE की मीनिंग होगी टू ब्रिंग अप, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है नीचे मुझे लिखने में, EDUCERE है टू लीड आउट, यानी कि
कोई चीज़ हमारी मतलब हम अंदर जो हमारे अंदर टैलेंट है उसे बाहर निकाल के लाना, ठीक है। अब कोई हमारी एजुकेशन हम हासिल कर रहे हैं, उसको हम किस तरह से हासिल करके किस तरह से किस फॉर्म में उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं हम इस मतलब कोई चीज़ लेना और फिर उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये है एजुकेशन, ठीक है। और इसकी स्टडी को साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ साइकोलॉजी, नेचर ऑफ होता है कि ये जो है हम ह्यूमन के बिहेवियर के तमाम एस्पेक्ट को स्टडी कर रही होती है, ठीक है। और किसी भी कोई अगर इंसान है कोई बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसकी स्टडी को भी साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में प्रेडिक्शन कह देना, ठीक है, उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाना, ये हम बहुत से तरीक़ों से कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, किसी इंसान को ऑब्ज़र्व करके उस पे एक्सपेरिमेंट करके या उसके पूरे स्टोरी को कैसे स्टडी करके हम उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद एजुकेशन साइकोलॉजी को समझे तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी को अप्लाइड साइकोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि एजुकेशन को इस्तेमाल किया जाता है साइकोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। एजुकेशन एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर तमाम चीज़ें इंसान की आ जाती है, जैसे वेरियस एक्टिविटीज़ आ जाती है जिसके अंदर टीचिंग है, उसकी लर्निंग है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी एक्ट है, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी स्टडी बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन साइकोलॉजी का मतलब है ना सीखने वाले इंसान के बिहेवियर को स्टडी करना। एजुकेशन का मतलब वही है, ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप इसे स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।